नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आयल बनी रिकवच बनावे के बहुत ही आसान और इजी तरीका, जौन की यूपी बिहार के तरीका हटे। आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिया जाए। एके बनावे खातिर हमने के लीजिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले मसाला तैयार कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम एगो मिक्सी जार ले ले बनी। ये 10 से 12 हम मिर्च ले ले बनी, लहसुन ले ले बनी, जीरा ले ले बनी, काला मिर्च ले ले बनी, धनिया ले ले बनी। अभी जहाँ हम आम के अचार ले ले बनी, थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया से पीस लिहल जी मिक्सी जार में। ये जो आप लोग देख सकेनी पेस्ट तैयार बाटे। अब ये एगो बर्तन लिहल जी, एमे 1 कटोरी बेसन डालल जी, 1 चुटकी हल्दी डाल दिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा। अब एजा हमने की का कइल जी कि थोड़ा सा रेडीमेड मसाला डाल लिहल जी, जौन की घर के ही मसाला हटे। तो एजा हम डाल देतनी। अब एजा का कइल जी थोड़ा सा नमक डाल दिहल जी। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लेब जा। एजा हमने के पीसल मसाला डाल दिहल जी, जौन की आम के अचार के पीस के रख लेनी जा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया से पेस्ट के तैयार कर लिहल जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकेनी जा, पानी डाल के बेसन डाल के बढ़िया से मिला लिहल जी और आपस में फेंट लिहल जी। देख सकेनी जा हम कैसे फेंटत तनी। यही तरीका से आप लोग भी फेंट लेब जा। थोड़ा सा और पानी डाल दिहल जी और बढ़िया से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिहल जाई। तो आप लोग ये देख सकेनी जा, थोड़ा सा में आप लोग चाहें तो गुड़ भी डाल सकेनी जा और थोड़ा सा इमली भी डाल सकेनी जा। काहे कि गुजराती जौन पात्रा बनेला ओमे इमली और गुड़ जरूर डालल जाला। और हमने के यूपी बिहार में बिना गुड़ और इमली के बनावनी जा, हमने जा आम के अचार डालेनी जा। तो अगर आप लोग के पसंद ना होखे तो स्किप कर सकेनी जा। अभी जो आप लोग देख सकेनी जा, हम पत्ता ले बनी कितना नरम नरम और सॉफ्ट बाटे। तो इस तरीके से आप लोग पत्ता ले सकेनी जा। अब एक काकल जी की चौकी लिहल जी और बेलन की मदद से थोड़ा हल्का हल्का बेल लिहल जी, मतलब कि ज़्यादा नहीं खेबे, लेकिन ना तो जौन पत्ती बा फाट जाई, ये वजह से आप लोग हल्का हल्का बेल लेब जा। अब ये काकल जी की अच्छा तरीका से के बेल लिहल जी, जैसे कि बेला तनी आप लोग चाहे तो चाकू की मदद से के निकाल भी सकेनी जा। काकल जी की जौन पेस्ट बना चम्मच की मदद से चाहे हाथ की मदद से बढ़िया से फैला लिहल जी पत्ता पे। आप लोग देख सकेनी जा हम कैसे फैलाओ तनी। यही तरीका से आप लोग भी फैला लेब जा फ्रेंड्स और बढ़िया से करा के चारों तरफ से लगा लेब जाते। देख सकेनी हम कैसे लगाओ तनी। तो अगर आप लोग के चम्मच से थोड़ा मुश्किल लागे तो हाथ से भी कर सकेनी जा। हाथ से भी बहुत ही आसान तरीका से हो जाला। ये देखिए जा कितना बढ़िया से हम लगा लेते नहीं चम्मच से। अब एक ऊपर से दूसरा वाला पत्ता रख लिया जी, एक ऊपर से भी ऐसे ही बेसन लगाओ जी। आप लोग चाहिए जा तो एक पत्ता के भी बना सकेनी जा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ही पत्ता लगाओ तनी। काहे कि हमनी के जौन पत्ता बना बहुत ही नरम और सॉफ्ट बा फ्रेंड्स। आप लोग देख सकेनी जा एकदम से मुलायम बा, ए वजह से हम ज़्यादा पत्ता लगाओ तनी। और वैसे भी हमने के यूपी बिहार में यही तरीके से बनावल जाला। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए जा कि आप लोग के यहाँ पे कैसे बनावल जाला। तो हम लोग के गाँव में ऐसे ही बनेला। हमनी के दादी आजी नानी जो भी है ऐसे ही बनावेला लोग। तो वजह से हम लोग भी ऐसे ही बनावे जा। अब एक ही काकल जी फ्रेश की बढ़िया से मिला लिहल जी। साइड वाला भाग बना के मोड़ लिहल जी, एक ऊपर से बेसन के लगा लिहल जी। फिर साइड से के मोड़ लिहल जी, एक ऊपर से फिर से बेसन लगा लिहल जी और एक ऊपर से कस के पकड़ल जी और ऐसे दबाते हुए हमनी के काकल जी की एक मोड़ लिहल जी। मतलब कि देख सकेनी हम कैसे मोड़त नहीं तरीके से आप लोग भी मोड़ लेब जा। एकदम से कस के दबाएब जा और बढ़िया से मोड़ के करा के बढ़िया से कवर कर देब जा। तो आप लोग देख सकेनी जब बेसन से जौन जौन छूट जाता है के अच्छा से बेसन से लगा लिहल जी और बढ़िया से करा के मिला लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा कितना बढ़िया से हम कवर कर दिल बनी फ्रेंड्स। यही तरीका से आप लोग भी बेसन से जौन पत्ता दिखता करा के निकाल के सही कर लेब जा। आप लोग देख सकेनी जा हमने के यही तरीका से बहुत सारा फेटी बना के रख ले बनी। आप लोग देख सकेनी जा हम 3 गो फेटी बना ले बनी। तो अपना अनुसार आप लोग बना ले जितना आप लोग घर खातिर बनावल चाहते हैं जा। सबसे पहले कढ़ाई गरम कर जी, सरसों तेल डालल जाई। अब तेल के गरम होके दिहल जाई। आप लोग देख सकेनी जा तेल हमने के गरम हो गई बा। तो हमने के फेटी के कढ़ाई में डाल दिहल जाई। ये देखिए जा हम डाल दिल बनी। अब एक का कर जी हल्का हल्का एक भून लिहल जाई। कढ़ाई के हिला डोला के चारों तरफ से तेल के मतलब कि पलटा की मदद से उल्टा पुल्टा चला के बढ़िया से करा के भून लेब जा। देख सकते हैं हम कैसे भूनत है। तरीका से आप लोग भी भून लेब जा। ये जौन तरीका बा एकदम से नया बा, एक तरीका से आप लोग जरूर बनाए जा। बहुत ही टेस्टी लगेला फ्रेश, बिना उबाले के झंझट और ना ही कोनो ताम झाम, एकदम आसान तरीका बाटे। आप लोग देख सकेनी जा। तो बढ़िया से हो गई बा। थोड़ा सा जगह बचल बा, तीसरा वाला भी में डाल दिहल जी। एहू के अच्छा तरीके से पाके दिहल जी। आप लोग ये देख सकेनी जा कि अलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया से पका लिहल जी। अभी जा का कर जी ने कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिहल जी, काहे कि हल्का हल्का कच्चा रह जाए, ये वजह से पानी डाल देव जा। अब एक का कर जी कि पानी डाल के बढ़िया से ढक्कन लगा के ढक दिहल जी ताकि बढ़िया से पक जाओ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकेनी जा हम ढक्कन लगा दिल बनी ताकि भाप से ही बढ़िया से पक जाओ। फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकेनी जा कितना बढ़िया से ही पाक चुकल बाटे। हल्का हल्का में पानी बा तौने के सुखा लेवे के बा और चाकू की मदद से के चेक कर लेवे के बा कि पाकल बा कि ना। तो देखिए जा कितना बढ़िया से चाकू निकल जाता और बेसन थोड़ा सा भी नहीं लागत। मतलब कि हमने के जो रिकवच बा बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा फ्रेंड्स। तो चली जा अब के
निकाल दिहल जा और गैस के बंद कर दिहल जाते। जब हम निकाल के बर्तन में रख लेल बनी, ये देखी कितना सुंदर हमनी के रिकवच बन के रेडी हो चुकल बा, बिना उबाले, बिना ताम झाम के, बिना झंझट के। बहुत ही आसान तरीका बाटे। तो हमरा कल पे एक बार जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। आप लोग चाहें तो कि ऐसे भी खा सकेनी जा, और आप पे के चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल के जौन सफ़ेद तिल आवेला वैसे भी तड़का लगा सके। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम कट कर ले बनी। आप लोग भी ऐसे ही कट कर ले जा। अब एक थोड़ा सा तेल में हमनी के फ्राई कर ले लीजिए, हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। तेज तेल हमनी के सरसों तेल गरम हो गई बा, तो आप लोग के सरसों तेल में ही फ्राई करब जा। आप लोग ये देख सकेनी जा हम डाल दिल बनी कढ़ाई में और बढ़िया से के अलट पलट के पका लीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक धीमा आंच पे बढ़िया से पका लीजिए ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो आप लोग देख सकें फ्रेंड्स कितना बढ़िया से मैं के पका लेते नहीं। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा भी तेल डाल के फ्राई कर सके नीचे, तवा पे भी फ्राई कर सके नीचे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आयल बटे, बहुत ही गोल्डन ब्राउन हो चुका बा फ्रेंड्स। तो अब दूसरा वाला बैच भी तल लीजिए और निकाल के सारा रिक्वच के कहीं रख दीजिए, मतलब कोनो प्लेट में रख लीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया हम बढ़िया से के तल ले बनी। आप लोग भी यही तरीका से तल ले जा। अब एक को हम प्लेट में निकाल ले बनी। एक रखे हमने किसान केचप के साथ सर्व कर लीजिए। आप लोग चाहें तो पुदीना के चटनी के साथ भी खा सकेंगे, बहुत ही मज़ा लगेला और बहुत ही टेस्टी लगेला। आप लोग चाहें तो धनिया के पत्ता के साथ भी के एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बा फ्रेंड्स। हमारा कल पे एक बार जरूर ट्राई करब जा। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए जा। और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइए जाए कि आज के हमारे रेसिपी आप लोग के कैसन लागल है। और बारिश के सीज़न चलता फ्रेंड्स, और बारिश के सीज़न में आप लोग के अगर गर्मा गर्म रिक्वच खाए के मिल जाए तो घर वाला भी खुश हो जाए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तारीफ भी सुने के मिली। तो देखिए जाए कितना बढ़िया रिक्वच बन के रेडी हो चुकल बा। तो के हम किसान केचप के साथ सर्व करते नहीं। तब तक खाती बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिल जी कल एगो नया रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखे।